सारा प्रणाम। एक छोटे से अंतराल के बाद यथार्थ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। यथार्थ से जुड़े मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का इस पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हलचल एकदम बंद है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की व्यवस्था जब गर्मी होती है तो छुट्टियां हो जाती हैं, सर्दी होती है तो छुट्टियां हो जाती हैं। जिस वक्त इस नियमों को बनाया गया था उस वक्त हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे और हिंदुस्तान की जो गर्मियां हैं उनको सहन करने की उनके अंदर विल पावर नहीं थी या उसके आदी नहीं थे। इस वजह से इस व्यवस्था को बनाया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों से वो व्यवस्था शुरू होकर आज भी बरकरार है, बदस्तूर जारी है। उसको बदलने की जहमत उठाने वाला कोई अभी तक आगे आया ही नहीं, और उठाएगा कैसे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। जब हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज़्यादा लोग न्याय की तलाश में अदालतों की तरफ देखते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो रवैया है वो थोड़ा दुखदाई है, क्योंकि वैसे ही जजों की कमी है और उस पर 1.5 महीना के लगभग का ये अवकाश। उस व्यक्ति से पूछो जो न्याय की तलाश में, न्याय की वजह से अपने आप को उस गर्त में पाता है, उस नरक में पाता है, जिसको महसूस करने के लिए शायद एसी कमरा में बैठे हुए व्यक्ति और जो भी व्यवस्था में बैठे हुए व्यक्ति हैं वह भी इस तपिश को महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम सबको जीना है उस व्यवस्था के साथ जो व्यवस्था बनाया गया है, और उसी व्यवस्था में हम सब अपनी आस्था भी रखते हैं, जो कि हमारी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जिसके पास पावर होती है उसका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। इस बात का एहसास पता नहीं लोग कब करेंगे, मगर ये बात ज़रूर है, उनके इस ढुलमुल रवैये से इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं, शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर फिर भी कैसे भी करके हम लोग इतने वर्षों से इंतज़ार और इंतज़ार और इंतज़ार और तारीख और तारीख और तारीख के उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। मगर इस प्रयास में हमारे तमाम साथी परलोक सिधार गए, तमाम जमाकर्ता सब हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी उम्मीद अभी जिंदा है, क्योंकि इंसान के पास अपना अगर कुछ होता है वो उम्मीद और हिम्मत ही होता है, और इस ताकत के बल पर ही ये कठिन समय हम सब गुजारेंगे। और उस समय की तलाश करेंगे जब हम न्याय
पाने के लिए, न्याय के लिए आप सब बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे हैं वो अगले 2-3 महीने के अंदर आने की उम्मीद है, जिसको 3, 4, 5 सितंबर बोला गया है। और 3, 4, 5 सितंबर का इंतज़ार शायद नहीं करना होता अगर 2023 अप्रैल के महीने में वो डेट जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि न्याय में विलम्ब नहीं होगा, लेकिन वो न्याय में विलम्ब होता ही चला गया। अगर वो डेट अप्रैल के माह में पड़ी होती तो शायद आज कुछ अलग दृश्य होता, क्योंकि ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि सहारा के साथ जो हुआ उसके बारे में तो तमाम विशेषज्ञ अपनी अपनी राय को रखते हैं, लेकिन जमाकर्ताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ हुआ उसके बारे में कोई भी विशेषज्ञ अपनी बातों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखने की जहमत नहीं उठाता। तमाम रैलियों के मंचों से रैलियों में आने वाले तमाम राजनेताओं को वहाँ के पीड़ित लोगों ने मुलाकात किया, तमाम तरह की बात किया, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाया, यानी कि वो ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आ पाया। ये बड़ी विचित्र बात है कि 50 करोड़ 60 करोड़ निवेशक इस सारी चीज़ों से प्रभावित हों और उसके बारे में लोग बात न करें, ये समझ से बाहर की बात है। शायद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दहशत जरूर वहाँ पर दिखाई देता है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को संज्ञान में स्वयं नहीं ले पाते, जब 50 करोड़ लोग प्रभावित हों तो फिर कैसे न्याय पर विश्वास या न्याय की तरफ इंसान देखता है। इन सारे घटनाक्रमों से एक बात तो बिल्कुल साफ और सुथरी नज़र आती है कि भैया, जब भी इस प्रकार की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में अगर पैदा हो तो समझौता करिए। कभी कोर्ट कचहरी न्यायालय के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो तारीख पर तारीख ही मिलेगी। आपसी समझौता करके उन तमाम घरों के विवादों को निपटाने का प्रयास करिए, अन्यथा पीढ़ियां खप जाएंगी न्याय के इंतजार में। इसीलिए हमारे बुजुर्ग इस बात को कहते हैं कि सफ़ेद कोट हो उससे बच के रहना, काला कोट हो उससे बच के रहना। और ये बात आज हम जब फेस करते हैं तो निश्चित रूप से एहसास होता है कि वाकई में हमारे बुजुर्ग कुछ ठीक कहते थे। आप से मेरा आग्रह है कि जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है उसको तो मैं क्या कहूँ, कोई अपडेट फ़िलहाल की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हमारे हैं जो आग्रह इस बात का करते हैं कि सर आप अपनी बातों को किसी भी रूप में रखें, हमारा हौसला बनता है, हिम्मत बनता है। इसी वजह से बीच में इस प्रकार की वीडियो या बातें आपके बीच में रखना एक मजबूरी है, और उस का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जितने भी निवेशक साथी हैं या कार्यकर्ता साथी हैं वो किसी भी हालत में हताश निराश न हो, क्योंकि जब स्थिति परिस्थिति हमारे अपने हाथ में न हो ना तो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सुलझाने की पावर किसी दूसरों के हाथ में होती है। इसीलिए आप और हम केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं, और जिसको जब फैसला या डिसीजन या न्याय देना होगा उस वक्त के बाद में ही हम कोई क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर सकते हैं। आज
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी संसाधन हम और आपको मिला है उसके निदान के लिए आप निरंतर और अथक प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें पोर्टल पर भी इस प्रकार की हैं कि वहाँ पर भी आपको कोई रिएक्शन एक्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। मगर फिर भी आप लगे रहिए और उम्मीद करिए कि 3, 4, 5 सितंबर में सहारा के हाथ में जो पावर नहीं है या सहारा के जो हाथ पैर बंधे हैं उसको खोलने का, उसको न्याय देने का अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी। एक बात फिर से मैं बहुत ही परिपक्व तरीके से या ठोस तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं कि भुगतान हर हालत में होगा और वो तभी हो रहा है जब सहारा इंडिया परिवार आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से अगर इसका आगे पीछे कुछ नहीं हुआ होता तो कोई सहकारिता मंत्री भरे मंचों से इस प्रकार की बात नहीं करता कि हम सहारा के 4 सोसाइटियों का भुगतान पाई का करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और कुछ दिन का इंतज़ार हम लोग करें जिससे उम्मीद बनी रहे, उम्मीद का दामन थामे रहें, हिम्मत बनाए रखें। हम लोग निश्चित रूप से उस समापन की तरफ हैं, समाधान जरूर होगा, ये पूरा यकीन है। आज की इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।